दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीट एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। और टॉपिक है दोस्तों वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है सौर मंडल एवं पृथ्वी की गतियाँ। ठीक दोस्तों, और इससे पहले हमने दोस्तों इस टॉपिक की एक क्लास है वो अपलोड कर दी है। अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हैं तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस वीडियो के, आप वहाँ से जाके यानी लिंक पे जाके यानी उस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उस क्लास में भी हमने सौर मंडल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो किए थे। आज हम दोस्तों सौर मंडल के साथ साथ पृथ्वी की गतियों से संबंधित भी प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों करते हैं आज की शानदार क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आ रहा है मोबाइल स्क्रीन पे आपके। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन काफी बड़ा है। क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? अब दोस्तों देखिए, जून यानी 21 जून को सूर्य के कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और इस समय दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो ऊष्मा है वो अधिक प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ सबसे लंबा दिन होता है और यहाँ पे सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? पृथ्वी की इस अवस्था को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो दोस्तों इसको कहते हैं उत्तर अयनात। क्या बोलते हैं? उत्तर अयनात। इसके विपरीत दोस्तों जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उसको बोलते हैं दक्षिणी अयनात। ठीक है दोस्तों, और जब भूमध्य रेखा पर होता है तो उसको बोलते हैं विषुव। ठीक है दोस्तों, तीनों बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहते हैं। यानी दोस्तों जब पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, यानी दूसरे क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके सामने कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? यानी भूमध्य रेखा पर कब पड़ती है? 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। यानी 21 मार्च को क्या है? सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर यानी दो डेट है जब क्या है सूर्य की किरणें हैं वो सीधी विषुवत वृत्त पर चमकती है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा 21 जून की बात करें तो दोस्तों सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। और इसके अलावा 22 दिसंबर की बात करें तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें भी आप याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? यानी दोस्तों जब आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार है वो दिसंबर में आता है और दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? सर्दी होती है। और यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध वाले देश है वहाँ पे सर्दी होगी, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध में देश स्थित है वहाँ पे क्या होगी? सॉरी मैं उल्टा बोल गया। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो देश स्थित है वहाँ पे सर्दी होगी, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है वहाँ पे क्या होगी? गर्मी होगी। तो इसका मतलब दोस्तों जापान, भारत, अमेरिका तीनों ही देश क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे दिसंबर के माह में सर्दी देखने को मिलेगी। जबकि बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए दिसंबर माह में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है और गर्मी में क्रिसमस का त्यौहार यहाँ पे बनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये दोस्तों क्वेश्चन आसान सा है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? यानी दोस्तों जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको बोलते हैं घूर्णन या परिभ्रमण। और इस स्थिति में क्या होता है? दिन रात बनती है। जबकि बात करें पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है इस गति को हम बोलते हैं परिक्रमण। और इस गति के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे परिक्रमण राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि लीप वर्षों में दिनों की संख्या होती है। तो दोस्तों लीप वर्षों में जो दिनों की संख्या होती है वो 366 दिन होते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि प्रदीप्त व्रत किसे कहते हैं? यानी प्रदीप्त व्रत किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रदीप्त
वृत्त है वो होता है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, यानी दिन और रात को विभाजित करने वाला जो वृत्त है वो आपका होता है परिदीप्त वृत्त। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि दक्षिणी अयनात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, यानी मकर रेखा पर सीधा चमकता है, उस समय की स्थितियां आपको दी गई है और आपको कुछ कथन दिए गए हैं, आपको उनमें से सही का चयन करना है। ठीक है, तो पहला देखिएगा कथन कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। बिल्कुल दोस्तों, यानी दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका होता है क्योंकि सूर्य है वो दक्षिण गोलार्ध में चमकता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल यानी कथन सही है। बी नंबर कथन की बात करें कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीसरा कथन दोस्तों देखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रात वाली ऋतु होती है, यह कथन गलत है क्योंकि दोस्तों जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन होंगे वो बड़े होंगे जबकि रात है वो छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही सही हैं और 3 नंबर गलत है। तो यहाँ पे हमें सत्य कथन की पहचान करनी है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 सत्य हैं। ठीक है, 3 नंबर गलत है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन कि जब पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं पृथ्वी की इस स्थिति को कहा जाता है। अभी दोस्तों मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उस स्थिति को हम विषुव बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कि 21 जून को सूरज की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 21 जून को सूरज की जो किरणें हैं सीधी कर्क रेखा पर क्या पड़ती है? सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हेली धूमकेतु का आवर्त काल होता है, यानी दोस्तों हेली क्या एक पुछल तारा है। पुछल तारा दोस्तों यानी ताप से बनता है, यानी ये पूंछ वाला तारा होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा हेली जो धूमकेतु का आवर्त काल होता है वो आपका 76 वर्ष होता है, यानी ये दोस्तों पृथ्वी से 76 वर्ष के बाद यानी दिखाई देता है ब्रह्मांड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट बार कब दिखा था? 1986 में, यानी 1986 में क्या है ये लास्ट बार दिखा था। अब 76 वर्ष बाद दिखेगा तो ये कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा। दोनों बातें याद रखिएगा दोस्तों। और जो हेली जो पुछल तारा है धूमकेतु है, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो एडमंड हेली ने की थी और इसी कारण दोस्तों इसका नाम है वो हेली रखा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी ये हेली जो धूमकेतु है वो आपका 76 वर्ष बाद दिखता है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये लास्ट बार कब दिखा था? 1986 में, और अब आगे कब दिखेगा? 2062 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? धूमकेतु, उल्का पिंड, उल्का, क्षुद्र ग्रह। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य एक बहुत सारे छोटे छोटे ग्रहों की पेटी है, उस पेटी को हम क्षुद्र पेटिका बोलते हैं। यानी मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य क्या है? क्षुद्र ग्रह आपके स्थित है। एक डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों क्षुद्र ग्रह से अगला क्वेश्चन आ रहा है, यानी अगला क्वेश्चन है वो क्षुद्र ग्रहों से संबंधित है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बनता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। तो दोस्तों सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपको सही का चयन करना है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों सीधा सीधा याद रखिएगा, जब चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी जब चंद्रमा, यानी ये आपका चंद्रमा है, जब ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय क्या है? सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। और ये स्थिति कब होती है? अमावस्या को या पूर्णिमा को। तो यहाँ पे बी नंबर कथन दोस्तों हमारा सही है, एक नंबर कथन गलत है, क्योंकि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है तो वो स्थिति कहलाती है चंद्र ग्रहण की। तो इसलिए ये क्वेश्चन यानी पहला क्या है? कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन सूर्य ग्रहण की स्थिति से संबंधित क्या है? सही है। यानी जब चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उस समय सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? तो अमावस्या को। यानी दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, जबकि जो पहला और चौथा है ये आपका चंद्र ग्रहण से संबंधित है। ठीक है, यानी हमें सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा क्या होगा? हमारा सही होगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में दिख रहा है?
तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, यानी दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपका चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और ये स्थिति कब होती है? तो आपकी अमावस्या को होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस, जिसे दोस्तों हिंदी में आप अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यानी यूरेनस या अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 29 वर्षों में, 48 वर्षों में, 84 वर्षों में या 95 वर्षों में? तो दोस्तों यूरेनस जो है वो आपका 84 वर्षों में क्या है, सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रीट एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों इसके अंतर्गत हमने 2 टॉपिकों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमने की। पहला टॉपिक था सौरमंडल और दूसरा टॉपिक था पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको दोस्तों किसी और टॉपिक से संबंधित जो कि रीट एग्जाम से संबंधित है और इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक की अगर प्रश्नोत्तरी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पर क्या प्रश्नोत्तरी लेकर आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।